प्यारे बच्चों, ऑलरेडी इस समय हम नीट 2020 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था, जिसमें एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, एक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था। और आज भी हम सेमीकंडक्टर का ही देखो क्वेश्चन करा रहे हैं। नीट 2020 का सेमीकंडक्टर। हमने बताया ना कि सेमीकंडक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है और 2 या 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, लेकिन इस बार तो सेमीकंडक्टर से जो क्वेश्चन आया है, तुम ये देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया है। पिछले टर्म पे भी जो हमने कराया था पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, और यहां भी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, जिसमें कि द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर मेटल्स, इंसुलेटर्स ओनली, सेमीकंडक्टर्स ओनली, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कह रहा है किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नॉलेज होता है, फट से सॉल्व कर देता है, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस उसका रहता है। वो समझ नहीं पाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, और ये किसके लिए पॉजिटिव होता है, ये किसके लिए नेगेटिव होता है। जबकि हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में, तो सेमीकंडक्टर पढ़ाते समय कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप के बेसिस पर उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताया जाता है। फिर कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो और सेमीकंडक्टर हो, इन तीनों पर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट बतलाया जाता है, जिसमें कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का एक प्रकार का इफेक्ट होता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। तो कंडक्टर का बिहेवियर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हम लोग बतलाते हैं, नोट्स में लिखाते हैं। लिखाते समय महसूस होता है तो बहुत छोटी बात लिखा रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंसुलेटर का नेगेटिव होता है, कि कंडक्टर का किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। ये बहुत छोटी बात नोट्स में लिखाया जाता है, तो महसूस होता है क्या ये इतनी छोटी बात लिखाते हैं कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन देखो किस तरह से डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट बताओ एग्जाम में पूछ दिया। और कभी भी तुम सुने रहो तो एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लेकिन नहीं सुने हो तो कंफ्यूजन होगा, आंसर देने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो अब क्या सही है, चलो वो बात की बात है। पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लें क्या है, उसी से खुद ही क्लियर होगा क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 डेल्टा टी। ये देखो रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, डायमेंशनली ओम से ओम कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ डिग्री सेल्सियस बच रहा है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है ये होता है पर डिग्री सेल्सियस। देख लो पर डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब इसमें एक खास बात हम लोग देख रहे हैं कि RT क्या है। RT किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, R0 क्या है, 0 डिग्री का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, देखो कंडक्टर, तो कंडक्टर में किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस RT R0 से ज्यादा होगा। देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो RT R0 से ज्यादा होगा। तो जब RT R0 से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ही है, इसलिए कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़े। लेकिन अगर हम लोग सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इंसुलेटर पे उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक जैसा बिहेवियर तुमको मिलेगा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का। इंसुलेटर, इन दोनों की बात करें, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है, इसका जो
कंडक्शन बैंड होता है, इलेक्ट्रॉन से फ्री होता है, खाली होता है। जब टेम्परेचर पाता है तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए डियर RT R0 से कम हो जाता है। तो डियर जब RT R0 से कम होगा तो ये वैल्यू कम होगा इससे, तो इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए इसका जो अल्फा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब तुम आंसर मिला लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसको अल्फा से इंडिकेट किया जाता है, इसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होता है। ये कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, वह सब्सटेंस किस मटेरियल का बना है, वो इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है, उस पर डिपेंड करता है। तो कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का अल्फा नेगेटिव होता है। तो उस हिसाब से देखो ये मेटल है, मेटल यानी कंडक्टर हो गया, इसका अल्फा पॉजिटिव होगा। इंसुलेटर ओनली नहीं, इंसुलेटर ओनली का नेगेटिव नहीं होगा। सेमीकंडक्टर ओनली ये भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन यहां देखो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये दोनों ऑप्शन दे दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ ऑप्शन। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, बस ऐसे पढ़ा, टिक लगाया, आगे बढ़ा, समय की बचत किया और इस समय को थोड़े हार्ड क्वेश्चन में दिया जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिससे कि मेरिट आपकी सुधरे और सबसे अच्छा नंबर पाएं। ये चालाकी तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चन जिनके गलत होते हैं फिर उनके लिए समस्या होती है, मेरिट उनका गड़बड़ हो जाता है, फिर सिलेक्शन में उनकी समस्या हो जाती है। एक सब एकदम सही होते जाना चाहिए क्वेश्चन, और इसके लिए एक एक लाइन थारोली पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ा होना चाहिए, थारोली कंप्लीट सिलेबस, एक एक लाइन। तो हम लोग तो ऑफलाइन क्लासेस में जबरदस्त एक एक लाइन पढ़ाते हैं, लड़के मस्त रहते हैं पढ़ के, बच्चे स्टूडेंट्स कंप्लीट, बस कहते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब कंप्लीट सिलेबस हम लोग को मिल रहा है, एक एक लाइन मिल रहा है, हर बात को बतला रहे हैं। और इस समय ऑलरेडी ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें भी कंप्लीट स्टडी कराया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में भी, ठीक है। तो आज हमने सेमीकंडक्टर का भी क्वेश्चन करा दिया, पिछले टॉपिक हमने सेमीकंडक्टर क्वेश्चन कराया था, एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इसके बाद से अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि हम फोर्थ क्वेश्चन लेकर के आएंगे नीट 2020 का। ऑल द बेस्ट।